देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसने क्या बोला है कि आपको रूट फाइंड करना है और किस मेथड से करना है आपको, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, जब फैक्टर किए जाते हैं तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। मेनली तो किसमें होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। समझ गए। फैक्टर करने के लिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, है हाईएस्ट पावर। अब अपने क्या करना है, सुनो, जब अपन फैक्टर करते हैं तो फर्स्ट वाली डिजिट कॉपी करनी होती है, लास्ट वाली डिजिट कॉपी कर दो। समझ गए। फैक्टर करना है तो फर्स्ट वाली डिजिट को कॉपी करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को कॉपी करेंगे, और इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0 कर देंगे। समझ गए। फैक्टर करने में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। यहां तक क्लियर। सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि फर्स्ट में तो नंबर ही नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल है बट नंबर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के पास में 1 है, कुछ नंबर नहीं होता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं 1 है। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 10। तो यहां मैं कर रहा हूं 10 के हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। आगे बस में 1 को 10 से किया, कितना आया 10 आया, और 10 के हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, कितना आ गया 2 और 5। अब देखो इधर, अब इसमें 2 और जो 5 आया है इसको लेके अपन ऐसा क्या करें कि मिड वैल्यू जो है ना 3 वो आ जाए। समझ गए क्या बोला मैंने, इसको लेके ऐसा क्या करो कि आप 3 लेके आ जाओ। तो आपको पता होगा 5 में से 2 अपन लेस करेंगे तब जाके 3 आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना कि हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। समझ गए, लेस करेंगे तभी तो हम 3 तक पहुंचेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन रेज क्या होता है कि 3 तो आ जाएगा बट लाना किसका है, माइनस का। किसका लाना है, माइनस का। अगर मैं दोनों माइनस के रखूंगा तो नंबर प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों माइनस के अपन नहीं रख सकते, तो एक प्लस रखना है और एक माइनस रखना है। बट फिर प्लस किसको रखें और माइनस किसको रखें, लाना किसका है, माइनस का। तो बड़ी डिजिट आप माइनस की रखें, छोटी डिजिट आप प्लस की रखें। ठीक है, क्या है इसके पीछे रीजन, जब एक वैल्यू प्लस की होती है और एक वैल्यू माइनस की होती है तो क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी डिजिट का साइन आ जाता है तो देखो -3 आ रहा है। समझ गए। अब क्या है, एक से साथ में, तो साथ में आप ये लिख दो माइनस का 5x और प्लस का 2x। समझ गए, माइनस का 5x और माइनस का प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन अरेंज हो गई है ना। इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मिड वैल्यू हमने स्प्लिट कर दी। अब देखें इसमें फर्स्ट पेयर देन सेकंड पेयर। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। 2 पेयर बना लिए, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। इन दोनों में आप ये बताओ कॉमन क्या है, x दिख रहा है आपको कॉमन, x है। अब x कॉमन है तो x स्क्वायर से x कैंसिल किया तो कितना आ गया, x आ गया। माइनस का माइनस, x से x कैंसिल किया तो कितना आ गया 5। यहां तक क्लियर है आपके। ठीक है, इन दोनों में हमारे क्या कॉमन था, x कॉमन था। जब x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर से x कैंसिल किया तो x बचा, माइनस का माइनस हो गया, और x से x कैंसिल हुआ तो कितना बचा 5 बचा। ध्यान रखना जब अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी चाहिए। समझ गए, यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब कैसे आएगी, देखो इन दोनों में वेरिएबल तो कॉमन नहीं है बट नंबर कॉमन है 2, और यहाँ पे क्या है 10। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो कॉमन नंबर क्या हो गया 2 कॉमन हो गया। अब 2 जब कॉमन आ गया तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो कितना बचा x, माइनस का माइनस 2 5 जा 10 इक्वल में 0। क्लियर है आपके। ठीक है, अब ये दोनों आपको दिख रहा है कॉमन है, कॉमन फिगर है, तो आप क्या करें x माइनस 5 1 टाइम लिख दिया। अब रिमेनिंग जो बचा है, क्या बचा है x और प्लस 2, तो ये बच गया x प्लस 2 इक्वल में 0। आई बस में। अब ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, देन इसको 0 के इक्वल रखना है। कैसे रखें, सुनो, यहां पे अपन करते हैं x माइनस 5 इक्वल में 0। x को अपन ने सेपरेट किया, जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वेरिएबल को क्या करते हैं सेपरेट, x को सेपरेट किया, -5 उधर गया तो प्लस का 5, ये हमारा आंसर आ गया।
एक x की वैल्यू क्या आ गई 5, और एक और बार अपन रखेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0, तो प्लस 2 उधर ट्रांसफर करो, कितना आ गया -2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं हमारे, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। तो ये होते हैं रूट, फाइंड द रूट्स। समझ गए? तो एक रूट तो हमारा 5 है और एक रूट हमारा -2 है। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलर एक और देखो, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। यहां तक क्लियर है? सेकंड स्टेप हमारी क्या थी, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, जो 12 आया है उसके क्या कर दें आप, फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आगे बात समझ में? अब फैक्टर तो कर दिए, इसको लेके अपन ऐसा क्या करें कि मिड वैल्यू जो है, वेरिएबल को नहीं देखना है, वेरिएबल के पास में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। कितना है, 1 है। तो अब एक बात बताओ, इनको लेके ऐसा क्या करें कि 1 आ जाए। आपको दिख रहा है 2 2 जा 4 और ये 3, 4 में से 3 अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। समझ गए क्या किया मैंने? अपन को 1 चाहिए तो 2 2 जा 4 और एक क्या बच गया 3, 4 में से 3 जब लेस करेंगे तब जाके क्या आएगा, 1 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या रेज होता है कि 1 तो आ जाएगा, लेकिन लाना किसका है, प्लस का। किसका लाना है, प्लस का। दोनों जगह में प्लस रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, करना क्या था, माइनस। तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, बड़ी डिजिट किसकी रखें अपन, प्लस की, क्योंकि प्लस का चाहिए ना, प्लस का 4 और -3। तो अब यहां लिख दो प्लस का 4x और माइनस का 3x। समझ गए? अब क्या करें, ये हो गया। अब पेयर बनाओ, फर्स्ट पेयर देन सेकंड पेयर। इन दोनों में क्या कॉमन, 2x। 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, और वेरिएबल भी आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल किया, कितना बचा x प्लस x से x कैंसल, बट 2 2 जा। यहां तक क्लियर है? ये आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो सेम था, बट अब आगे ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बोला, यहां जो ब्रैकेट में आया है वही हमें आगे चाहिए, आगे आना चाहिए। अब कैसे आएगा आप देखना, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 2 आ रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या दिख रहा है, माइनस। कुछ भी कॉमन ले लोगे तो माइनस का आएगा, बट हमें किसका आना चाहिए, प्लस का। तो आप ऐसा करो, बाहर माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो, बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब कॉमन लो, 3 कॉमन है इसमें, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 से 3 कैंसिल किया तो x बचा। अब ये माइनस नहीं, अब ये क्या हो गया, प्लस, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया। 3 2 जा 6 इक्वल में 0। क्लियर है? अब जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो एक तो हो गया x प्लस 2 और एक हो गया 2x माइनस 3 इक्वल में 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, देन इसको 0 के इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x इजिकल टू प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो हमारा फर्स्ट रूट क्या आ गया, -2। सेकंड कंडीशन में क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल में 0, वेरिएबल को सेपरेट किया तो 2x माइनस 3 उधर ट्रांसफर किया, प्लस का 3, x के पास में क्या है 2, मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इजिकल टू 3/2। एक रूट क्या आ गया, x इजिकल टू 3/2। क्लियर है? ठीक है, ये फैक्टर हमें ऐसे करने। अब सुनो, नेक्स्ट वाला जो है वो रूट में। अब रूट को सोल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, फर्स्ट वाली डिजिट को आप क्या करें, कॉपी करें। लास्ट वाली डिजिट को भी सेम एज इट इज आप क्या कर दें, कॉपी कर दो। समझ गए? अब सुनना, रूट वाला नंबर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है। समझ गए क्या बोला मैंने? और नॉर्मल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, रूट से मल्टीप्लाई कभी नहीं किया जाता। अब आपको दिख रहा होगा रूट के बाहर यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 5 बन जा 5, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कितना आ गया 5 बन जा 5। अब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 होता है। तो 5 तो आ गया था, नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया तो रूट क्या हो जाता है कैंसल, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब 5 2 जा बताओ कितना होता है, कौन सा नंबर आ गया 10 आ गया। अब इसके क्या करें अपन, फैक्टर, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। जब फैक्टर हो जाए
तो अब क्या देखो, मिड वैल्यू क्या है 7, कब आएगी जब आप 5 + 2 करोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या करना है, हमें प्लस करना है। किसका लाना है हमें, प्लस का, प्लस के लाना है ना। तो दोनों किसके रखें अपन, प्लस के रखेंगे, दोनों प्लस के रखेंगे तभी तो प्लस भी होगा और प्लस का साइन आएगा। तो यहां पे आप देख लो, प्लस का 5x प्लस का 2x, समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रूट वाले में थोड़ा सा माइंड हमें ये लगाना है कि कॉमन लेने पे क्या कॉमन एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ गए। रूट वाला जब भी आए ना तो एक बार मन में आप थोड़ा सोचें कि कैसे आएगा। अगर मैं इधर कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन ले लेंगे अपन, x लेंगे तो कितना बचेगा, √x + 5। भाई कॉमन लेंगे ना अपन x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √x + 5। और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। अगर 1 भी लेता हूं तो √x + 5 नहीं आ सकता, आ सकता है क्या। कहने का मतलब कि यहाँ पे कॉमन लेने पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, √2, क्या आ रहा है, √2। अब ये माइंड लगाओ कि यार यहाँ पे √2 अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए क्या बोला मैंने। यहाँ पे √2 को कैसे अपन, मतलब 2 को √2 में कैसे कन्वर्ट करें। सुनो, ये तो एज इट इज कॉपी कर दो, फर्स्ट पेयर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम जब आगे आगे ब्रैकेट आता है वो किसके बिहाफ पे आता है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बिहाफ पे, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर है, इसके बिहाफ पे हमें आगे वाले को क्या करना है, चेंज करना है। अब सुनो, यहाँ पे अपन कॉमन ले रहे हैं x, तो अंदर क्या आ रहा है, √2x, कितना आ रहा है, √2x, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि √2 × √2 कितना आता है, 2 आता है। तो अपन 2 को ऐसा लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, रूट को रूट से करोगे तो कैंसिल होकर 2 ही आना है, समझ गए। तो इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और कर दिया, ठीक है। x का x और प्लस क्या बचा, 5√2 इक्वल में 0। तो ध्यान रखो ये पूरा एक ही है ना, अलग अलग मत बोलना कि सर इसमें ये कॉमन है ना, ये तो पूरा एक है और ये अलग है ना। तो अब इसमें क्या करें, पेयर, फर्स्ट पेयर, समझ गए। अब ये पूरा तो एक ही है क्योंकि 2 था, तो यहां से यहां तक पूरा एक पेयर, समझ गए। इसका फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, कॉमन जब अपन लेंगे। अब सुनो, इसमें क्या कॉमन, क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब x कॉमन लिया अपन ने तो √2 का तो √2 आ गया, x² से x कैंसिल किया तो कितना आ गया, x आ गया, प्लस का प्लस x से x कैंसिल किया तो कितना हो गया 5, समझ गए। इन दोनों में क्या कॉमन था, x कॉमन था, तो √2 का √2 बचा, x² से x कैंसिल किया तो x, प्लस x से x कैंसिल किया तो 5, आगे बात समझ में। अब आगे देखो, इन दोनों में x तो कॉमन नहीं है, बट आपको दिख रहा होगा √2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, क्या कॉमन ले लो, √2 कॉमन लिया, एक √2 से ये √2 कैंसिल हो गया तो 1√2 बचा, समझ गए। यहां से 1√2 से 1√2 कैंसिल हुआ तो कितने √2, 1√2 यहां बच गया, और x का x तो है ही, प्लस √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5, दिख रहा है, दोनों सेम आ गए। अब सेम आ गए, इक्वल में क्या है 0। फिर मैंने क्या बोला कि ये सेम है, कॉमन निकाल लो आप इसको, √2x + 5 और रिमेनिंग फिगर क्या बच गया, x + √2 इक्वल में 0, ठीक है। जब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखें, देन इसको 0 के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन क्या है, √2x + 5 इक्वल में 0, तो x वाले को सेपरेट किया, 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5, x को यहां रखा -5/√2, क्लियर है। सेकंड देख लो, x + √2 इक्वल में 0, x को सेपरेट करना है, √2 वहां जाएगा तो -√2, आई बस समझ में। तो फर्स्ट हमारा तो ये रूट हो गया और देन सेकंड रूट ये हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला समझो, अब ये वैल्यू किसमें, फ्रैक्शन में। ध्यान रखना जब आप फैक्टर करते हो तो वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, नॉर्मल में, ये किसमें, फ्रैक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो तो ठीक है, बट 1/8 नीचे क्या आ गया, 8 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8 आ गया। हमें 8 नहीं लाना है, क्यों नहीं लाना है, क्योंकि एक ही लाइन में होना चाहिए, है ना। तो अब एक बात बताओ, 8 को हमें क्या करना होगा, कैंसिल, कैंसिल ही करना है ना। तो कैंसिल करने के लिए आप ध्यान रखना 1/8 है, आपको 8 नहीं लाना है, क्यों नहीं लाना है, क्योंकि एक ही लाइन में होने चाहिए। तो अब 8 को कैंसिल करने के लिए हमारा रूल ये बना कि 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके 1 आ जाएगा, समझ गए क्या बोला मैंने। 1/8 है
यहां तक तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 8, तो 8 को कैंसिल करना है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तब जाके हमारा 1 आ गया। तो हमारा रूल क्या बना कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैथ्स में क्या रूल होता है कि एक जगह कोई कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में अप्लाई करना जरूरी है। क्या बना हमारा 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से करो, 8 टू जा 16x² माइनस 8 को 1 से करो 8x और प्लस 1/8 को 8 से किया था, कितना आया था 1 इक्वल में 0। समझ गए, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फैक्टर करो आप, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी। सेकंड क्या होगा, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16, फैक्टर करो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आगे बस हमने अब फैक्टर तो कर दिए, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए। क्या आ जाए 8 आ जाए, आपको दिख रहा होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4, तो मतलब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तब जाके क्या आएगा 8 आएगा। लेकिन लाना किसका है माइनस का, तो दोनों हम किसके लगा दें माइनस के लगाएंगे, तभी तो प्लस हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा। तो यहां देखो माइनस का 4x माइनस का 4x। अब क्या करें पेयर बना दें, फर्स्ट पेयर देन सेकंड पेयर। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है 4x, बिल्कुल सही, 4 का 4 x का x है ना, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 भी आता है। 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल करो तो कितना बच गया x, माइनस का माइनस 4x से 4x कैंसिल, कितना हो गया -1 है ना। अब ध्यान दो यही वैल्यू हमें आगे भी लानी है। अब कैसे लाएंगे, -1 है बट आगे आपको दिख रहा है +1 है, तो क्या करना होगा बाहर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है तो कॉमन अपन 1 लेते हैं। समझ गए, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1 लेंगे। अब बताओ कितना बचा 4x प्लस का 1 तो माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों हुआ क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रखा था। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गया तो कॉमन निकाल लो 4x माइनस 1 और ये भी है 4x माइनस 1 इक्वल में 0। ठीक है, एक बार ये इक्वल में 0 और एक बार ये इक्वल में 0, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ब्रैकेट में सेम है। फर्स्ट कंडीशन क्या है 4x माइनस 1 इक्वल में 0, x को सेपरेट किया -1 ट्रांसफर करो प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/2। सेम कंडीशन 4x माइनस 1 इक्वल में 0, 4x इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं आएगा 4 आएगा क्योंकि 4 था ना, 4 था मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 4 आ जाएगा, यहाँ 1/4। समझ गए, तो एक रूट हमारा ये आया और एक रूट हमारा ये आ गया। क्लियर आपके। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। अब इसमें क्या सिंपल फॉर्म में है, क्या करेंगे फर्स्ट वाली डिजिट को कॉपी करो, लास्ट वाली डिजिट को कॉपी कर लो। क्लियर है आपके। अब सुनो उसने क्या बोला है कॉपी तो कर लिया, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है 100 को 1 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, 100 बन जा 100, 100 क्या फैक्टर करें 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। फैक्टर तो हो गए, अब मिड वैल्यू क्या है 20 लानी है, तो आपको पता होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 5 2 और ये 5 2, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। देख लो 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो अब करना क्या है हमें प्लस, क्या करना है प्लस करना है और लाना किसका है माइनस का, तो दोनों किसके कर दें अपन माइनस के, दोनों माइनस के और नंबर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो माइनस का 10x माइनस का 10x। अब आप पेयर बना लो, इसमें इसमें क्या कॉमन है बताओ 10 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे 10x कॉमन ले लिया, 10 10 जा 100, x स्क्वायर से x कैंसिल किया तो कितना हुआ x, माइनस 10x से 10x कैंसिल तो -1। सेम वही प्रोसेस -1 आगे है +1, क्या करोगे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो कितना बचा 10x माइनस 1 इक्वल में 0। अब ब्रैकेट वाला सेम है तो कॉपी कर दो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल में 0। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी 10x माइनस 1 इक्वल में 0, 10x माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 और x इज इक्वल टू 1/10। देख लो आप
10x माइनस वन इक्वल में 0, 10x माइनस वन ट्रांसफर किया प्लस का 1, x को इधर रखा 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, 10x माइनस वन इक्वल में 0, 10x माइनस वन उधर ट्रांसफर किया प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/10। समझ गए? तो फर्स्ट रूट तो हमारा 1/10 और सेकंड रूट भी हमारा क्या आ गया 1/10। क्लियर है आपके?